तो आज बेटा हमें उठानी है नई एजेंसी इनफॉर्मल, ठीक है बेटा। फॉर्मल ऑलरेडी हमने डिस्कस की। इनफॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हमने ऑलरेडी फॉर्मल डिस्कस की। फॉर्मल के अंदर हम लेसन नंबर 3 अभी पढ़ रहे हैं, 2 हो गए। फिर भी आप शुक्र करो बीच में बंद हो गया, वरना इस टाइम कम से कम 5 या 6 हो जाते। नहीं, हम रिवाइज करते हैं ना। वंस वी कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद रिवीजन क्लास रोज होती है, वो इशू नहीं है। उसके बाद आपको रिवीजन क्लास रोज मिलती है। हाँ, नोट्स प्रोवाइड भी हुई है आपको। हमने एक ही लेसन का भी नोट दिया है, वो अंदर रेडी है। अगर आप जाओगे और सर को बोलोगे लेसन नंबर 2 के नोट्स, वो आपको देंगे। उसने परसों ही कहा था मैं नोट्स दूंगा, मगर उस दिन बेटा बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। सर मैं जाऊं? हाँ कोई बात नहीं, चलो अब एक बच्ची गई ना। अब देखिए बेटा, हमें पढ़ना है इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हम कहते हैं बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है। हम कहते हैं बेटा इनफॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी होती है जहां बेटा हम क्या देखते हैं, यहां आपको एजुकेशन कैसे मिलती है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेड। हाँ आइए बेटा, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। रखिए बेटा यहां, मैं फिर खुद दूंगा। एजुकेशन इज इम्पोर्टेड इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली। इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली, ठीक है बेटा। जहां बेटा हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली। मतलब आप टीचर को नहीं देखते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, टीचर आपको देख रहा है। जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का मीडियम, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लिंक नहीं। टीचर पढ़ा रहा है, उसको मालूम नहीं है मेरे कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे गेम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं इंपॉर्टेंट इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली, ठीक है बेटा। जहां उसको सीधे लगता है कितने बच्चे कॉन्शियस है, कितने बच्चे अनकॉन्शियस है, उसको मालूम ही नहीं है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं ये वो एजेंसी है जिसके अंदर क्या नहीं है, इट लैक्स फॉर्मलिटी, रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटी, रूल्स, रेगुलेशंस। इसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको टीचर घर नहीं आता है, आप क्लास क्यों नहीं देते हो ऑनलाइन? टीचर मीटिंग स्टार्ट रखता है, उसके बाद कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े, टीचर को कोई तवज्जो नहीं होता है। टीचर अपने क्लास में एक्टिव होता है। जिस तरह एक क्लासरूम का रूल है, अगर आप क्लासरूम के एंटर हो गए आप क्लासरूम में, अब आपको पढ़ना है, अब आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन करनी है, अब टीचर आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, अब आपको अवेयर रहना है, लेक्चर को अटेंड करना है। यहां ऐसा कोई रूल नहीं है, यहां ऐसा कोई इशू नहीं है। इसी तरह बेटा इसके अंदर कोई सिस्टमाइजेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, ठीक है बेटा। सिस्टमाइजेशन एंड प्लानिंग, आप देखो आपकी क्लास ऑनलाइन मोड में 11 बजे होती थी, किसी दिन टीचर को काम होता था, आज क्लास 9 बजे है, आप 11 बजे का वेट कर रहे हो, आपने मैसेज नहीं देखी, क्लास कितने बजे आई थी? अब मत रहा प्रॉपर सिस्टम आपको मालूम है, स्कूल के अंदर 12 बजे क्लास है तो 12 बजे क्लास है, वहां 12 बजे से पहले क्लास। आपको किसी सब्जेक्ट में आपने होमवर्क नहीं किया है, आप बोलते हो 12 बजे तक में कंप्लीट, वहां एक प्रॉपर रूल है 12 बजे से पहले क्लास स्टार्ट नहीं होगी। यहां ऐसा कोई रूल नहीं है इनफॉर्मल में। और बेटा हम कहते हैं देयर आर नो कोड ऑफ डिसिप्लिन, दे हैव नो कोड ऑफ डिसिप्लिन। यहां डिसिप्लिन का कोई कोड ही नहीं है, दे हैव नो कोड ऑफ डिसिप्लिन। टीचर
क्लास देता है, आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो, आप बोर होते हो, आप म्यूट पे रहते हो। किस पे बेटा? म्यूट। टीचर अगर टीचर कितना भी चिल्लाए, आप तक जब आवाज ही नहीं पहुंची, जब टीचर भी थक जाता है वो बेचारा लेक्चर ही बंद करता है। ठीक है बेटा? क्यों? वो मत आपको प्रैक्टिकली देख रहा है, या आप टीचर के साथ संडे को इंटरेक्शन करते हो। संडे छुट्टी के साथ टीचर्स ब्रोड एक हफ्ते उसके क्लास में कौन होता है? तुम सा पाई। अब वो कब आपकी इंटरेक्शन टीचर के साथ कब होती है? संडे। क्योंकि बेटा इनफॉर्मल एजुकेशन में हम फॉर्मल मीटिंग एक दिन रखते हैं, बाकी दिन ये एजुकेशन कैसे चलती है? बाय ऑनलाइन मीन्स, बाय रेडियो, बाय टेलीविजन। ठीक है बेटा? उसके बाद हम बेटा कहते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज है जो ये एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, जैसे फैमिली। फैमिली में बेटा इनफॉर्मल होता है, फैमिली, सोसाइटी, जहां हम इनफॉर्मल एजुकेशन देखते हैं। फैमिली, सोसाइटी, प्ले ग्रुप्स। ठीक है बेटा? प्ले ग्रुप्स, गैंग्स, हम बनाते हैं ना अपनी अपनी गैंग। ठीक है बेटा? गैंग्स एंड यूथ मेंबरशिप ग्रुप्स, एंड यूथ मेंबरशिप ग्रुप्स। सर इसमें कम्युनिटी भी लिखा था, कम्युनिटी रिजन। हाँ बेटा, हमारे सिलेबस में बेटा इसमें दो ही है जो हमें डिटेल में पढ़नी है, एक बेटा फैमिली, दूसरी बेटा सोसाइटी। ठीक है बेटा? ये हमने एग्जांपल्स दी। तो बेटा इनसे आपको क्या हुआ बेटा? इनसे आपको क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में? आप देखिए, हमने कहा फॉर्मल के अंदर रूल्स है, फॉर्मल के अंदर करिकुलम है, एम है, एक्शन है, प्लान है, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस। यहाँ कोई फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस नहीं। तो वना मम्मी पढ़ो, मम्मी शाम ने पढ़ो, शाम पढ़ो मैंने पढ़ो सुबह। और क्या लेते हो? लाइटली, बिकॉज दिस इज फैमिली। तो ये मत सुकून, ये क्या है? सोसाइटी में आपको दोस्त बोलता है एग्जाम में शुद्ध अगर नहीं सुनते पढ़ो, पक्का पढ़ो, मैंने गया पढ़ो बस। हमारे घर में आज पढ़ी हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप एवरी ठीक, नहीं हो इंटरेस्टेड छोड़ो ना, आप कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? मतलब जहां आप कोई रूल, कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो। ठीक है बेटा? आप जहां अपनी मर्जी से पढ़ते हो, आप जहां मन मर्जी करते हो। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो पहली चीज हमें पढ़नी है वो है बेटा फैमिली। फैमिली हम कहते हैं बेटा फैमिली एक बच्चे का पहला स्कूल होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली? फादर एंड मदर आई लव यू, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर आई लव यू, ये फैमिली की फुल फॉर्म है। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। फादर एंड मदर आई लव यू, शुभित, उन्होंने बेटा जन्म दिया है, हमारी इतनी अच्छी परवरिश की है, या हमारे लिए सब कुछ वही करते हैं। ठीक है बेटा? हमारे लिए सब कुछ वही करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा फादर एंड मदर आई लव यू, फैमिली। ठीक है बेटा? हम कहते हैं बेटा फैमिली जो है इट इज द ओल्डेस्ट एंड इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फैमिली जो है इट इज द ओल्डेस्ट इन द सेंस कि ये सबसे पुरानी, इट इज द ओल्डेस्ट एंड इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। क्योंकि बेटा ये वो एजेंसी होती है जो एक बच्चे को प्रिपेयर करती है, किसके लिए बेटा? नेक्स्ट एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए। पहली एजुकेशन हमें कहां से मिलती है? फैमिली से। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी, डेवलपमेंट ऑफ मैनर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। ये सारी चीजें बेटा कौन करती है? फैमिली। ये सारी चीजें कौन करती है? एक बच्चे को स्कूल के लिए कौन तैयार करता है? फैमिली। क्योंकि वो उसको कहते हैं आप हमें रिप्रेजेंट करते हो, आप खाली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप हमें रिप्रेजेंट करते हो। क्योंकि बेटा स्कूल में हम अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तचना ऐसे हमें ही वहां खाली डांटा नहीं जाता है, हमारी फैमिली को फोन करके बुलाया जाता है, आपके बच्चे ने ये गलती की है, आपके बच्चे ने ये गलती की है। तो बेटा
इशू क्या बन जाता है, हमारी फैमिली में भी इशू बन जाता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं, और बेटा याद रखिए ये जो फैमिली है बेटा, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। बेटा सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट तो है सर मुझे बेटा आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे सोशल इंस्टीट्यूशंस, तथ मज पढ़ो रिलीजन, तथ मज पढ़ो फैमिली, तथ मज पढ़ो मार्केट, मगर उन सब की बुनियाद क्या है? फैमिली। आख वपर लड़का तो आख वपर लड़की, पहले ये फैमिली बनाते हैं। ये क्या बोल बना कैसे बेटा? ये फैमिली दो तरीकों से बनती है, बाय ब्लड, बाय मैरिज। आप वो आपके साथ किसी चीज का रिश्ता, आपके साथ किसी पर्सन का रिश्ता, या तो ये मेरे से जुड़ता है या तो ये ब्लड से जुड़ता है। जैसे आपका जो अंकल है वो आपके पापा के साथ कैसे जुड़े हैं? ब्लड, ब्लड, ठीक है बेटा। या आपकी जो फूफी है वो आपके साथ कैसे रिलेशन में है? ब्लड, पापा की बहन, ठीक है बेटा। इसी तरह जो आपकी मामा है वो आपके पापा के साथ किस रिश्ते से जुड़ी है? मैरिज। उसके बाद हम कहते हैं मौसी, मामा, ये भी किस? मैरिज। आपकी मदर के साथ वो ब्लड के साथ है, आपके साथ क्या रिलेशन? मैरिज। जब ना मैरिज हुई है आपके साथ, आप कैसे किसी को मामा बोलते हैं? क्योंकि आपकी जो मामा है वो उसका भाई, ठीक है बेटा। हम कहते हैं बेटा कुछ रिश्ते हम सोसाइटी में देखते हैं बाय ब्लड, कुछ हम देखते हैं बेटा बाय मैरिज। मगर चाहे रिश्ता ब्लड से बने चाहे रिश्ता मैरिज से बने, पहले ये क्या होता है? फैमिली, ठीक है बेटा। इसीलिए हमने कहा फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो फैमिली है बेटा, ये क्या होता है बेटा? फाउंडेशन होती है। यही से बेटा स्टार्ट होती है फाउंडेशन फैमिली की भी, और बेटा यही से फाउंडेशन होती है बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस की भी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो फैमिली है ये वो सोशल इंस्टीट्यूशंस है जो बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फाउंडेशन। और बेटा फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट हम कहते हैं इट इज द बेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शंस इन द सोसाइटी। यही बेस होती है सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस का। अब देखिए बेटा फैमिली को सबसे पहले किस एजुकेशनिस्ट ने डिफाइन किया? तम सोच नाव क्लियर, CLARE, क्लियर, क्लियरस व्यू, क्लियरस व्यू। ये जो बेटा क्लियर था ये एक एजुकेशनिस्ट था जिसने फैमिली की डेफिनेशन सबसे पहले हमें बताई। अकॉर्डिंग टू क्लियर, बाय फैमिली वी मीन, बाय फैमिली वी मीन, बाय फैमिली वी मीन, फैमिली का मतलब क्या है? बाय फैमिली वी मीन ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, ए सिस्टम of relationship, a system of relationship exists, a system of relationship exists या existing, exists या existing between parents and children, between parents and children। हम कहते हैं क्लियर हमें बोलता है फैमिली का मतलब क्या है? वो सिस्टमैटिक रिलेशनशिप जो एक फैमिली बनाता है, जो बच्चों और पेरेंट्स को जोड़ता है। फैमिली वो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट होती है बिटवीन चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, जो बेटा चिल्ड्रंस और पेरेंट्स को जोड़ के क्या बनाता है? फैमिली। आप देखिए बेटा यहाँ दो किस्म का फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट होता है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या यूनिट फैमिली। एक वो फैमिली होती है जिसके अंदर कपल्स एंड बच्चे रहते हैं, मोल मोस्ट बच्चे, तच यूनिट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। दूसरी वो फैमिली होती है या जॉइंट फैमिली, दादा दादी, अंकल, आंट, ठीक है बेटा।
फादर मदर चिल्ड्रन, जहां वो मिलके रहते, जहां वो क्या रहते हैं, मतलब आपके दो अंकल्स हैं, आपका पापा है या उनके बच्चे हैं, सारे मिलके रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। यूनिट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है वो फैमिली जहां बेटा खाली माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं बस, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, क्लियर ने कहा, बाय फैमिली वी मीन ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। वो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट होता है किन किन के दरमियान, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान। उसके बाद बेटा हम कहते हैं दूसरा आया जिसका नाम क्या था, लॉक, बर्जिस एंड लॉक, बर्जिस एंड लॉक, बर्जिस एंड लॉक, ये दूसरा एजुकेशनिस्ट था। और इसने बेटा क्या बोला, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। फैमिली जो है इसके अंदर क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स united by the ties of marriage, united by the ties of marriage, जो किससे यूनाइट होते हैं, मैरिज से, ब्लड किससे टाई होते हैं, ब्लड से, और एडॉप्शन या किसी को हम गोद लेते हैं, एडॉप्शन, ठीक है बेटा, और एडॉप्शन constituting a single household, constituting a single household, जो बेटा क्या बनाते हो, एक ही हाउसहोल्ड, मतलब जो बेटा एक साथ रहते हो, जो बेटा क्या रहते हो, एक साथ, इंटरेक्टिंग एंड इंटरकम्युनिकेटिंग, इंटरेक्टिंग एंड intercommunicating, interacting and intercommunicating, interacted and intercommunicated, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हो, इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो, इंटरकम्युनिकेटेड, ठीक है बेटा, विद ईच अदर, विद ईच अदर, वही बेटा क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते। तो बेटा बर्जिस का व्यू क्या है, फैमिली का मतलब है वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो यूनाइट हुए हैं मैरिज से, ब्लड से या एडॉप्शन से, जो बेटा क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, सिंगल हाउस होल्ड, इंटरेक्टिंग एंड इंटरकम्युनिकेटेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरकम्युनिकेट करते हैं, ठीक है बेटा, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, फैमिली, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना।